प्रियंगुकलिकाभासम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। ये बुध ग्रह का पौराणिक मंत्र है। जिन लोगों के बच्चों के अंदर हकलाहट हो या जो लोग अपनी बात दूसरों से ठीक ढंग से न कर पाते हों, ज्ञान होते हुए भी अपनी बातों को कहने में असक्षम होते हों, या जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर हो, उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी छात्रों को चाहिए कि प्रियंगुकलिकाभासम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का कम से कम 108 बार नित्य जप करना चाहिए और बुध ग्रह का ध्यान अपने वॉइस बॉक्स पर, अपने कंठ पर करते हुए इस मंत्र का 108 बार जप करने से बौद्धिक विकास होता है, वाणी में प्रखरता आती है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं साक्षी जोशी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पंडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी खूबियां, आपकी खामियां, आपके दिल की बात और आपका भविष्य बताएगा आपके हाथ मिलाने का तरीका। देखिए कालचक्र। जी हाँ, हम कभी भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हाथ मिलाकर उसका स्वागत करते हैं। क्या आपको पता है कि हाथ मिलाने का तरीका भी व्यक्ति की पर्सनालिटी और उसके व्यवहार को बयां करता है, उसकी खूबियों और खामियों को बताता है। हाथ मिलाने के तरीके से आप कैसे जान पाएंगे कि उसके मन में आपके लिए क्या है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो इस रोचक और अनोखी जानकारी को हासिल करने के लिए पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही और क्या है आज कालचक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए कैसे हाथ मिलाने का तरीका खोलेगा हर राज, कैसे हाथ मिलाने का तरीका बताएगा खूबियां और खामियां, कैसे हाथ मिलाने से समझ सकते हैं दूसरे के मन की बात। आज के समय करें अपने सबसे जरूरी काम। जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में गेहूं से जुड़ा कौन सा उपाय आपको हर काम में सफलता दिलाएगा। जानिए सक्सेस मंत्र में कांच की बोतल कैसे आपकी बीमारी आपको हर काम में सफलता दिलाएगी। जानिए आज के वास्तु टिप में। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। और चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तीस मार्च 2016 दिन बुधवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सुबह जो 7:22 से शुरू हुई है। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 11:49 तक, इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। आज पैदा हुए बच्चे मूल नक्षत्रों में माने जाएंगे। राहु काल आज 12 बजे से 1:30 बजे का है। इसमें किसी भी प्रकार के नए कार्य का शुभारंभ ना करें। और चलिए अपनी आज की रोचक चर्चा को शुरू करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग बड़ी लापरवाही के साथ दूसरों से हाथ मिलाते हैं, और ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है और ये दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, जो लोग लापरवाही से हाथ मिलाते हैं वो स्वार्थी और चालाक स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे लोग हर काम को लापरवाही से करते हैं और छोटी सोच रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग खुद को जरूरत से ज्यादा तेज समझते हैं। इनमें शक करने की भी एक बीमारी होती है। बात बात पर ये लोग दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हाथ मिलाते हुए अपने दूसरे हाथ को इस्तेमाल करते हैं, दूसरे हाथ को ऊपर से सपोर्ट के रूप में रखते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो हाथ मिलाने के बाद दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल करता है, तब उनका क्या पहचान है, इस विषय में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ।
तो हम जानेंगे क्या है आज का राशिफल और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो आज की स्थिति ये है कि मेष राशि का स्वामी मंगल वृश्चिक राशि में चंद्रमा के साथ स्थित है और चंद्रमा इस समय मीन के नवमांश में हो गया है। इसके नीचत्व का दोष कम हुआ है, इसलिए आप योजना बना सकते हैं, अपना काम तय कर सकते हैं और आज आपको सबसे बड़ी उपलब्धि लेन देन में मिलेगी। किसी प्रकार का लेन देन आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र बिल्कुल जरूरी है आपके लिए जप करना और गुड़ और गेहूं गाय को खिलाने से भी लाभ मिलेगा और लाल मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में दान करेंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या है वृष राशि वालों के लिए खास, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखें तो मंगल, शनि और चंद्रमा तीन ग्रहों की पूरी दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है। ऐसे में शुक्र केंद्रीय प्रभाव में है जो वृषभ राशि का स्वामी है, तो वृषभ राशि के जातक आज अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और कोई नई योजना और बड़ी योजना बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि आपके दुश्मनों की कमर तोड़ देगा, अर्थात आपके विरोधी आपके सामने कमजोर महसूस होंगे। आपको चाहिए ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करें कम से कम 108 बार और 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। सफेद गाय को आटे की लोई जरूर खिलाएं, इससे आपका भाग्योदय प्रबल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम राशि आगे भी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पंडित जी आपके लिए पूरा जो है 24 घंटे लोग इंतजार करते हैं और इसीलिए कॉलर बहुत पहले से जुड़ जाते हैं। तो अभी कानपुर से शिप्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वो आपसे पूछना चाहती हैं सवाल। शिप्रा बताइए, क्या पूछना चाहती हैं आप? नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मैं अपनी विवाह के बारे में जानना चाहती थी और अपने करियर के बारे में। जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दो बेटा। मैं डेट ऑफ बर्थ मुझे कितने साल की हो ये बता दो। 28 की हो जाऊँ, 28 की हूँ मैं। जी, आपका छिप्रा नाम है कि शिप्रा नाम है? शिप्रा। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो बेटा मैं आपको बताऊं सबसे पहले आपके विवाह के बारे में। बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की इस समय खडाष्टक योग की स्थिति बन रही है। विवाह में आपके बड़े विघ्न आ रहे हैं और विवाह अभी आपका तय होने की जल्दी उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 14 मई के बाद जो योग बनेंगे उसमें आपके विवाह के संयोग बन जाएंगे और इस साल नवंबर दिसंबर तक आपका विवाह हो जाएगा। जहां तक आपने अपने करियर के बारे में प्रश्न पूछा है तो चंद्रमा से 10वें भाव में बृहस्पति के साथ राहु है और सूर्य की इस पर दृष्टि नहीं है। विवाह के बाद ही आपके करियर की शुरुआत होगी, उसके पहले आपका करियर संतोषजनक नहीं होगा। आपको करना यह है कि बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल देना है और जल में हल्दी जरूर मिलाना है। दूसरी बात, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो देहि। इस मंत्र का रोज आपको 108 बार जप करना है और अगर संभव हो तो एक 7 मुखी रुद्राक्ष आप सोमवार के दिन लाल धागे में या सोने की चैन में अपने गले में धारण कर लीजिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा और आपके करियर में भी 4 चांद लगेगा। चलिए, तो इतनी बढ़िया जानकारी शिप्रा को मिल गई। अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। लगातार हम अपने फोन नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर चला रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग हाथ मिलाते समय अपने दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों का स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। देखिए साक्षी जी, जो लोग हाथ मिलाते समय अपने दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग चालाक और धोखा देने वाले लोग होते हैं। ये लोग बाहर से मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन अंदर से ईर्ष्या की भावना रखते हैं। ऐसे लोग हर काम में माहिर होते हैं लेकिन ये सबसे बड़े अवसरवादी होते हैं। ऐसे लोग किसी भी बिजनेस में सफल हो जाते हैं इसलिए कि इन्हें किसी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आता है। जायज नाजायज किसी भी तरीके से
किसी हद तक जाकर के ये अपने काम को पूरा करते हैं। ऐसे लोगों के पास दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता भी होती है, लेकिन ऐसे लोग अच्छे मित्र, वफादार दोस्त नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग किसी भी आदमी के विपत्ति में काम नहीं आ सकते हैं। ऐसे लोग विपत्ति में आने पर मित्रों का साथ ऐसे छोड़ते हैं कि जैसे पहचानते ही नहीं हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर बहुत भरोसा करना समाज में अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो राशिफल को जारी रखते हुए बात करते हैं क्या है खास मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध यद्यपि अपनी नीच राशि मीन राशि में है, लेकिन इस समय वो शनि के नवमांश में शनि के ही साथ स्थित है और सूर्य की स्थिति भी बुध के साथ है। इसलिए आज आपका मनोबल तो बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परिवार में आपका कद भी बढ़ेगा, परिवार में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपकी इमेज भी बढ़ेगी। आज आपके यात्रा पर जाने का योग बना हुआ है, तो आप ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप कर लें, हरी सब्जियों का दान करें और कृष्ण भगवान की पूजा करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आइए जानते हैं आज का गुड लक मुहूर्त, बताएं पंडित जी। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त नहीं है, इसलिए राहु काल को छोड़ करके किसी भी समय अपने जरूरी काम आप कर सकते हैं। आज का राहु काल है दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, तो 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में कोई काम मत करिएगा। उसके बाद पूरे दिन, पूरे शाम के समय जब भी आपको कोई कार्य शुरू करना हो तो उसे आप शुरू कर सकते हैं। भगवान गणेश का स्मरण करते हुए जो भी आप काम शुरू करेंगे उसमें मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो क्या है खास कर्क राशि वालों के लिए, आज जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव में बृहस्पति की स्थिति है और चंद्रमा शनि मंगल के साथ पंचम भाव में विराजमान है और चंद्रमा की स्थिति मीन के नवमांश में है। इसलिए आज कर्क राशि के जातक किसी भी मामले में फटाफट डिसीजन लेंगे, अर्थात फैसला ले सकते हैं। लेकिन आपके द्वितीय भाव में राहु के साथ बृहस्पति इस बात का संकेत दे रहा है कि आप अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। अगर खान पान आपका खराब हुआ तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और आज जिससे भी आप उम्मीद करेंगे उससे आपको समय पर मदद नहीं मिल पाएगी। इसलिए ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार मंत्र जप कर लीजिए, सफेद वस्त्र धारण कीजिए और चावल का दान किसी धर्म स्थान में करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे के सभी राशि फल भी हम आपको बताएंगे और साथ ही हाथ मिलाने का क्या है तरीका, उस पर भी चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच हम बात करना चाहेंगे हमारे कॉलर से जो कि दिल्ली से है उपेंद्र जी। उपेंद्र, बताइए क्या है आपका सवाल। हेलो जी बेटा। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी का तो मुझे अपने भाई के बारे में जानना है। जी, छोटा है बड़ा? बड़ा भाई है जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर जी 1985। जी। उनका जन्म स्थान है मुरादाबाद। जी। पंडित जी उनके विवाह में बड़ी देरी हो रही है, कुछ पता नहीं। उपेंद्र जी, आपने प्रश्न किया है अपने बड़े भाई के विवाह के संदर्भ में, तो आपके एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे सप्तम भाव का स्वामी बुध, बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन सिंह राशि और मीन राशि का इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी आपके भाई के विवाह का संयोग नहीं बना है और ये संयोग बनने में अभी कम से कम अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का समय लग सकता है। ऐसे में आप अपने भाई से कहिए कि केले की जड़ पीले कपड़े में बांध करके अपने दाहिनी कलाई पर कम से कम 64 दिनों के लिए धारण करें। इससे उनके विवाह का योग बनेगा। 31वां साल चल रहा है, 32वें साल में उनके विवाह का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। और आज की खास चर्चा है कि किस तरह से हाथ मिलाना चाहिए। हमने ऐसा भी देखा है कि लोग हाथ मिलाने के कुछ देर बाद तक हाथ पकड़कर हिलाते रहते हैं और ऐसे लोग किस स्वभाव के होते हैं, उनकी क्या खूबियां होती हैं और क्या खामियां, ये आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी।
देखो, जो लोग हाथ मिला करके कुछ देर तक हिलाते रहते हैं वो लोग अपने काम के प्रति बहुत लापरवाह और आलसी होते हैं। ऐसे लोग खुद में ही खोए रहते हैं और भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अगर हम ये कहें कि ऐसे लोग एम्बिशियस नहीं होते, महत्वाकांक्षी नहीं होते, तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। आसपास होने वाली चीजों से अनजान रहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कभी चिंता भी नहीं सताती है। भाई, जो भविष्य के बारे में सोचेगा ही नहीं, उसे किस बात की चिंता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे भले वे मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। तो इनको जगत गति नहीं व्यापती है। ऐसे लोग आसानी से किसी की बातों के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से निश्चल होते हैं, लेकिन अपने जीवन के प्रति तो लापरवाह होते हैं। अब देखिए, जो लोग हमेशा कसकर हाथ मिलाते हैं वे लोग नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन जल्दी दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं। और क्या क्या खूबियां और खामियां होती हैं ऐसे लोगों में, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। तो अगर अब तक आपकी पर्सनालिटी निखर नहीं रही थी तो हो सकता है आपका हाथ मिलाने का गलत तरीका इसकी बहुत बड़ी वजह हो। तो क्या होता है तरीका, वो आपको पंडित जी बताते रहेंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कालचक्र में। और कालचक्र में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हाथ मिलाने का तरीका खोलेगा आपके सारे राज और बताएगा आपकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में। यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमेशा कसकर हाथ मिलाते हैं। पंडित जी, किस स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग? देखिए, आदमी का उठना, बैठना, हंसना, हर क्रिया उसके भविष्य का एक दर्पण है। बस उसे समझने वाला चाहिए। जिसे सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान है, या जो लोग कालचक्र को काफी वर्षों से देख रहे हैं, उन लोगों को काफी इस बात का आभास है कि कैसे कोई हाथ मिलाता है या कैसे किसी की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। इन सब विषयों पर इतने कार्यक्रम हो चुके हैं कि लोगों को काफी हद तक इस विषय में जानकारी मिल चुकी है। अब आपसे बात हम करेंगे उन लोगों की जो लोग कस करके हाथ मिलाते हैं। मतलब सामने वाले को लगता है कि कोई कस करके मेरा हाथ दबा रहा है। उन लोगों का स्वभाव निश्चित रूप से अच्छा होता है। ऐसे लोग सभी का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं और स्वयं समझदार होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कसकर हाथ मिलाते हैं वो सामने वाले को अपने से छोटा नहीं समझते हैं, बल्कि उसे बराबरी का दर्जा देते हैं। उसे अपने बगल में बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। हाँ, एक बात तो जरूर है, ऐसे लोग मस्तिष्क प्रधान होते हैं, भावना प्रधान नहीं होते। तो ऐसे लोग जल्दी दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब भरोसा कर लेते हैं तो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और पूरा पूरा भरोसा करते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से समाज में भरोसे के लायक होते हैं। अगर ऐसे लोगों का जो भी व्यक्ति भरोसा करता है उसे कभी धोखा नहीं मिलता है। ऐसे लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मानुशासन में होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि स्वयं से अनुशासन में बंधे होते हैं, अर्थात नियमों का पालन करते हैं। ऐसे लोग कभी कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं करते और छोटी छोटी बातों पर भी नियम और कानून कायदों का ख्याल रखते हैं और स्वयं उस मर्यादा का पालन करते हैं। तो निश्चित रूप से ये अच्छे लोग होते हैं समाज के, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक बात बताऊंगा आपको, शायद आपने निश्चित रूप से देखा होगा, जो लोग एक बायां हाथ नीचे रख देते हैं और दाहिना हाथ मिलाते रहते हैं, दाहिना हाथ मिलाते रहते हैं दाहिने हाथ से और बायां हाथ नीचे लगाए रहते हैं और कस करके मिलाते हैं। ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है ये भी आप जान लीजिएगा अभी हमसे थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और चलिए राशिफल को जारी रखते हुए बात करते हैं कि क्या है खास आज सिंह राशि वालों के लिए।
देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि एक तो भाई देखिए आपकी शनि की ढैया चल रही है। दूसरी बात, इस समय आपके राशि में गुरु चांडाल योग बड़ा प्रबल हो गया है, बृहस्पति राहु के साथ हो गया है और आपके शत्रु भाव का स्वामी शनि आपके सुख स्थान में इस समय चंद्रमा के साथ विष योग बना रहा है। तो आज आपको किसी से परेशानी हो सकती है, लेकिन परेशानी न हो इसके लिए आप अपने मन में दिन भर सकारात्मक विचार रखें। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलकर रहेगी। बस आपको एक उपाय करना है, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है और सूर्य नारायण का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना है। लाल चंदन घिस करके अपने माथे पर लगाना है और पूरे दिन लाल चंदन आपके माथे पर लगा रहे तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और दुश्मन भी नतमस्तक रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या है खास कन्या राशि में, आज जानते हैं पंडित जी से। कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर सूर्य और बुध पूर्ण दृष्टि से कन्या राशि को देख रहे हैं। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को निसंदेह आज मान सम्मान, समाज में रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा। आज आप शांति पूर्वक अपने काम को संपन्न करते रहें। यात्रा का भी योग बन रहा है, यदि यात्रा करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। दिन में 1:30 बजे के बाद यात्रा शुरू कर सकते हैं। हरी मूंग का दान किसी जरूरतमंद को कर दीजिए। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप कर लीजिए और किसी मंदिर के पुजारी को अगर भोजन कराएंगे तो इसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कसकर हाथ मिलाने वाले लोगों के बारे में तो आपने बता दिया पंडित जी, लेकिन कुछ लोग कसकर हाथ मिलाने के साथ साथ अपना दूसरा हाथ सामने वाले के हाथ के नीचे रखते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व और आने वाला कल क्या कहता है, आपको बताएंगे पंडित जी। देखिए साक्षी जी, जो लोग नीचे हाथ रख करके और दूसरे हाथ से कस करके हाथ मिलाते हैं, ऐसे लोग हमेशा अनुशासन का, डिसिप्लिन का पालन करते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं। ऐसे लोग दूसरे व्यक्ति की क्षमताओं के अनुसार उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ऐसे लोग ईमानदार और साफ दिल वाले होते हैं। ऐसे लोग किसी के सामने सीधे तौर पर अपनी बातों को पेश करते हैं। बातों को घुमा घुमा करके कहने की और अपना स्वार्थ साधने की आदत इनके अंदर नहीं होती है, बल्कि इन्हें जो भी अच्छा बुरा लगता है उसे सीधे मुंह पर कहते हैं और अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करने में एक क्षण का भी संकोच नहीं लगाते। तो ये तो रहा हाथ मिलाने के अलग अलग तरीके और उसके अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या मतलब कि अंतर आता है उसके बारे में जानकारी। अब आपको एक छोटी सी बात, गेहूं से जुड़ा हुआ कौन सा एक ऐसा उपाय है जो आपको हर काम में सफलता दिला सकता है, आज के सक्सेस मंत्र में मैं बताऊंगा आपको। और आप सक्सेस मंत्र को जान करके अपने जीवन में इस उपाय को करके सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। तो आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और आइए जान लेते हैं क्या है खास तुला राशि वालों के लिए। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका 6वें भाव का स्वामी है बृहस्पति और लग्न का स्वामी है शुक्र। शुक्र बृहस्पति की परस्पर आमने सामने स्थिति इस बात का संकेत है कि आज किसी विवाद का हल निकलेगा, सुलह समझौता होने की संभावना बनी हुई है। धार्मिक कार्य में आप हिस्सेदारी निभाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। बस करना यह है कि आज महालक्ष्मी की पूजा मन से करिएगा, दुर्गा जी को लाल फूलों की माला चढ़ाइएगा और अन्न का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आप अपना नाम बताते हुए सवाल कर सकते हैं पंडित जी से। हाँ जी, पूछिए। क्या नाम है बेटा आपका? हेलो जी हाँ जी, मेरा नाम सुषमा है जी। जी सुषमा जी बताइए।
मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहे सुषमा जी। कितने साल का है बेटा? अब बेटा है जी 27 साल का हो गया है मेरा बेटा। पीयूष जैन उसका नाम है जी। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर वो 89। जी जी। उसकी विवाह के बारे में पूछना है पंडित जी मुझे। चलिए सुषमा जी, मैं बता देता हूं कि आपके पुत्र के विवाह में अभी भी विलंब बना हुआ है, इसलिए कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति का खडाष्टक योग इस बात का संकेत है कभी इनके विवाह में काफी विलंब की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले अपने बच्चे को कहिए कि वो अपना करियर बनाए और अपने जीवन में सफलता पाएं। इसके लिए उनको चाहिए कि बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो इससे उनके जीविका के क्षेत्र में जहां मजबूती आएगी वहीं अच्छे विवाह का भी योग बनेगा। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपको हाथ मिलाना चाहिए। तो पंडित जी, हमने कई बार देखा है कि कई लोग जब हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाते हुए या तो दूसरे की कलाई पकड़ लेते हैं या उसके कंधे पर हाथ रख लेते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है? ठीक कह रही हो। जो लोग हाथ मिलाते हुए अपना दूसरा हाथ, एक हाथ मिलाते हुए अपना दूसरा हाथ सामने वाले की कलाई पर, बाजू पर या कंधे पर रख देते हैं, वो लोग निसंदेह बड़े मिलनसार लोग होते हैं। ऐसे लोग तो हाथ नहीं बल्कि दिल मिलाना चाहते हैं और ऐसे लोग हमेशा समाज की अच्छाई चाहते हैं। सचमुच में ये बड़े अच्छे लोग होते हैं समाज में। ऐसे लोग कम तो हैं दुनिया में, लेकिन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग दूसरों की खुशी, उन्नति और समृद्धि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बड़े ही परोपकारी लोग होते हैं। ऐसे लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता होती है और ऐसे लोग अगर राजनीति में जाते हैं तो निश्चित रूप से ये जनता के नायक होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये अब स्वयं दुखों में रहते हुए भी दूसरों की मदद करने में अपना एक प्रकार से कर्तव्य समझते हैं। तो निश्चित रूप से अगर कोई आपसे हाथ मिला रहा है, दाहिना हाथ, और बायां हाथ आपके कंधे पर रखा हुआ है, या दाहिना हाथ मिलाते हुए बाएं हाथ से आपकी बाजू पकड़ा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा आदमी समाज का हितैषी है। ऐसा आदमी किसी को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा आदमी खुद पीड़ाओं को झेलता हुआ दूसरे के कष्टों का निवारण करता है। निश्चित रूप से ऐसा आदमी समाज का सम्मानित व्यक्ति होता है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। चलिए तो फिर से रुख करते हैं राशिफल का और जान लेते हैं क्या है खास वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपने ही राशि में विराजमान है, साथ में शनि और चंद्रमा आ गए हैं। तो निश्चित रूप से वृश्चिक राशि के जातकों को आजीविका के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में तो तरक्की मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और शासन प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन भाई एक बात है, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप पूरी सतर्कता के साथ अपने काम को करें। मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका आपको जप करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और गाय को रोटी भी खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, यूपी से है राघवेंद्र। राघवेंद्र नमस्कार, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी राघवेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर यूपी से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? कितने साल के हैं? हम 14 साल के हैं। डेट ऑफ बर्थ हमारा है 11 नवंबर 1962। जी हमारे लड़के का 12 अगस्त जी 1992। कितना, क्या डेट ऑफ बर्थ है बेटे की? 12 अगस्त 1992। जी, क्या जानना चाहते हैं? अपनी वाइफ और मेरी वाइफ का नाम है मीरा सिंह, उनका डेट ऑफ बर्थ 1971 है। परिवार ठीक नहीं रहता, तबीयत हमारी ठीक नहीं रहता। आगे बताता बोल रहा हूँ, हमारी तबीयत नहीं ठीक रहती है। क्या परेशानी है कुछ पता ही नहीं चलता, क्या परेशानी है, पैसे की परेशानी रहती है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर आपको बताऊं कि आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है
और जो मंगल और चंद्रमा के साथ विराजमान है। बेटे को अभी सफलता मिलने में 1 साल का समय लग सकता है। बेटा सफल रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। जहां तक आपके स्वास्थ्य की बात है तो आप हो सके तो एक बार ईसीजी करवा लीजिए या शंख बजा करके देखिए। अगर शंख आपसे बज जाए तो ठीक, अगर ना बजे तो अपने हृदय रोग का एक बार आप परीक्षण जरूर करवाइए। जहां तक आपके पत्नी का प्रश्न है तो उनके बारे में बताना चाहूंगा कि सूर्य से सप्तम भाव का स्वामी बुध है, जो अपनी नीच राशि में है। नसों के खिंचाव संबंधित रोग इनको हैं। अगर ये गाय को हरा चारा बुधवार को खिलाना शुरू करें तो ये पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहेंगी और आपकी गृहस्थी भी अच्छी चलेगी। चलिए, तो आज के ही विषय पर चर्चा को जारी रखते हुए हम पंडित जी से अगला सवाल करें। उससे पहले आपको बता दें कि बहुत ही कारगर विषय है ये। कई सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट होते हैं, वहां पर सबसे पहले आपका जो स्वभाव है, व्यक्तित्व है, वो आपके हाथ मिलाने के अंदाज से ही सामने आता है। तो अगर आप अभी तक गलत तरीके से हाथ मिला रहे थे तो पंडित जी की सारी बातें सुनने के बाद आप अपना ये सारा जो है तरीका उसको बदल सकते हैं। तो पंडित जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी से हाथ मिलाते हुए उसकी कलाई को, हथेली को ऊपर से दबा देते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है? सच कह रही हो साक्षी जी, ये मैंने भी देखा है कि जो लोग हाथ मिलाते हैं, जैसे दाहिने हाथ को मिलाया और उस आदमी के दाहिने हाथ के ऊपर अपना बायां हाथ रख करके दबाया। कोई व्यक्ति अगर सामने वाले की हथेली को ऊपर से दबा करके हाथ मिलाता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति हर किसी पर ज्यादा गुस्सा करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से घमंडी और तानाशाह भी होता है। ऐसा व्यक्ति खुद को जरूरत से ज्यादा होशियार समझता है। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से दूसरों की चिंता नहीं करते हैं और इतने खुदगर्ज होते हैं कि जिस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं उस सीढ़ी को तोड़ करके फेंक देते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से बहुत ही निष्ठुर स्वभाव के होते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य और अपने टारगेट की चिंता होती है। ये चाहे किसी भी प्रकार से अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और लोक निंदा की इन्हें एक पल के लिए भी चिंता नहीं होती है। तो ऐसे लोग समाज में राजनेता भी होते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और ऐसे लोग समाज में अमीर भी होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे लोग लोकप्रिय नहीं होते, लोगों का दिल नहीं जीत पाते, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अगर आपने पंडित जी की सभी बातों को बहुत ध्यान से सुना है तो ये मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि अगर आप किसी से भी मिलेंगे 5 सेकंड में उसके बारे में जान पाएंगे। चलिए अब रुक करते हैं राशिफल का और जान लेते हैं क्या है खास धनु राशि के लिए। धनु राशि पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण सम्मानजनक दृष्टि है, इसलिए धनु राशि के जातकों का हर हाल में मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन दसम भाव जो जीविका का स्थान है उसका स्वामी बुध अपनी नीच राशि में बैठ करके दृष्टि कर रहा है, इसलिए अगर कोई नया काम आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपके सामने परेशानी आ सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि नया काम अभी 8 अप्रैल तक ना करें। लेन देन सावधानी से करें। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें, पीला वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम पंडित जी से जानेंगे कि नीचे से खुली हथेली से हाथ मिलाने वाले लोगों की क्या है खूबियां और क्या होती हैं खामियां। पंडित जी देखिए, नीचे से खुली हथेली से हाथ मिलाने वाले लोग शांत स्वभाव के और डरपोक होते हैं। इनका मंगल बहुत कमजोर होता है। सभी का मान सम्मान करते हैं, सभी का आदर करते हैं और खुद को दूसरों के सामने बहुत कमजोर फील करते हैं। छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति इन्हें आसानी से मूर्ख बना सकता है। ऐसे लोग अच्छे सहयोगी और मिलनसार होते हैं, बड़े वफादार होते हैं, लेकिन खुद अपने लिए अच्छे नहीं होते हैं। परंपराओं का पालन भी ऐसे लोग ही करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भावुकता में रहते हैं कि इन्हें आसानी से समाज में कोई आदमी मूर्ख बना लेता है
और ये अपने को ठगे से महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के आश्रय में रहने वाला परिवार भी काफी संघर्षों से घिर जाता है। यदि ऐसा स्वभाव आपका भी है तो अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करिए। चलिए अब दूसरी बात करूंगा। कांच की बोतल कैसे आपकी बीमारी को दूर कर सकती है, कैसे आपको सेहतमंद बना सकती है, इसके लिए आज का वास्तु टिप आपको देखना जरूरी है, जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र। किसी भी जरूरी या बड़े काम के लिए अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो काम में सफलता पाने के लिए गाय को दोनों हाथों में गेहूं भर करके और अपने हाथ से खिलाइए। ध्यान रखें कि गेहूं जमीन पर न गिरने पाए। साथ ही साथ हाथ में 6 बार कलावा लपेट करके घर से निकलें। ऐसा करने से आपको सभी काम में हर समय सफलता मिलेगी। और अब हम जान लेते हैं क्या है वास्तु टिप। बताएं पंडित जी। देखिए, बार बार अगर सेहत खराब रहती है जिसके कारण परेशानियां बढ़ रही हैं, दवाइयां भी असर नहीं कर रही हैं, तो कांच की बोतल में पानी भर करके घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें। कांच की बोतल में से कुछ पानी पीते भी रहें, लेकिन ध्यान रखें ये पानी अगर गंगा जल हो तो सर्वोत्तम होगा। अगर गंगा जल ना हो तो ताजा पानी शुद्ध जल भी भर करके रख सकते हैं, लेकिन अगर गंगा जल हो तो वो काफी दिनों तक रह सकता है। साधारण जल हो तो उसे बदलते रहना चाहिए। चलिए जान लेते हैं क्या है मकर राशि वालों के लिए खास। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि, चंद्रमा, मंगल वृश्चिक राशि में बैठ करके शनि पूर्ण दृष्टि से आपके राशि को देख रहा है। मन तो आपका शांत रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज आप जल्दबाजी मत करिएगा और आपके परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। राहु का मंत्र जप कर लीजिएगा, ओम रांग राहवे नमः, और सूर्य को अर्घ दीजिएगा। अगर शमी का पत्ता मिल जाए तो आज शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, तो इससे आपका विशेष मनोरथ पूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है कुंभ राशि की, जानते हैं क्या है खास इसमें। कुंभ राशि के केंद्रीय प्रभाव में इस समय 7 ग्रहों की स्थिति है। तो एक बात तो पक्की है कि कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। समाज में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और यदि आप प्यार करते हैं तो प्यार के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन शनि देव का मंत्र जरूर जप कर लीजिएगा और किसी गरीब को भोजन करवाइएगा, और कपड़ों का भी दान आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जानते हैं क्या है खास मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि में सूर्य और बुध की स्थिति है और आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति पर शुक्र की जब दृष्टि पड़ेगी तो इसका मतलब कि आज मीन राशि के जातक अपने व्यवसाय में, अपने कारोबार में बदलाव के लिए कुछ सोच सकते हैं। आपका भाग्य भी साथ देगा और आज आप कहीं मनोरंजक यात्रा पर जाकर के अपने घूमने का शौक पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करिएगा, केसर का तिलक माथे पर लगाइएगा, और अगर केसरिया रंग कपड़ा पहनेंगे तो इससे भी पूरा दिन आपका मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतने बेहतरीन विषय पर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात। आज कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।